Now, this is very interesting module in which we will learn that how to revalue a fixed asset which is also depreciated. Okay. So the scenario that we will discuss in this module is about a machine. So we have purchased a machine for 100 million now. Okay. And this machine was bought on 1st of January 2020, which is subject to a depreciation of 10% using straight line method. Look, these all are the very important thing in a question of depreciation. One more thing is residual value. So we are assuming over here that the residual value is nil in this scenario. So now we will be calculating its depreciation. It's very simple depreciation calculation now. The asset bought for 100 million having nil residual value means altogether 100 million is depreciable amount. We will apply 10% depreciation rate on straight line method on that 100 million. So what we will get? Obviously 10 million would be the depreciation charge for the 1 year. अब हो क्या रहा है? The machine is going to be revalued at 120 million rupees on 31st December 2021 after 2 years. So ये scenario अब आपको समझ आ गया कि 2 साल की depreciation की adjustment करना है हमें. That we have already discussed in our earlier module कि वो 2 सालों की accumulated depreciation will be adjusted in the gross carrying amount of the asset, and then we will revalue that asset at its fair value. Let's see what accounting we do. So in step 1 हम जितनी भी accumulated depreciation उसकी बनेगी till the date of revaluation, this is important point, उसको हम उस asset account में adjust कर देंगे. accumulated depreciation खत्म करने के लिए डेबिट की जाएगी और फिक्स्ड एसेट अकाउंट को उतने से मिटिगेट कर देंगे, कम कर देंगे क्रेडिट करके. इजी अकाउंटिंग एंट्री है. आपके डेबिट एंड क्रेडिट के कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर होना चाहिए. स्टेप 2, अब क्या करेंगे? जो नेट कैरिंग अमाउंट आएगी आफ्टर नेटिंग ऑफ दिस accumulated depreciation from the gross carrying amount of fixed asset, उसको अब हम एडजस्ट करेंगे उसकी फेयर वैल्यू. तो वो जो फेयर वैल्यू होगी उस फेयर वैल्यू को जब हम उसके साथ लेकर आएंगे तो वी विल बी हैविंग अ गेन और लॉस. देखते हैं अभी इसकी अकाउंटिंग क्या करते हैं. सच गेन और लॉस जो होगा, रिवैल्यूएशन गेन जो होगा, अगर वो रिजर्व्स में चला जाएगा इक्विटी के तौर पर, और अगर लॉस होगा तो स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा. ये वो बातें हैं जो कि हमने लास्ट एक मॉड्यूल के अंदर बेसिक पॉइंट्स के तौर पे डिस्कस कर रखी हैं. इनकी एप्लीकेशन देखते हैं इस सिनेरियो में. तो स्टेप 1 में हमने क्या किया? 100 मिलियन 10% डेप्रिसिएशन रेट फॉर 2 इयर्स, 20 मिलियन की हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, हमने ट्रांसफर कर दी मशीन एसेट अकाउंट को. अब हमारा मशीन एसेट अकाउंट नेट बुक वैल्यू 80 मिलियन दिखा रहा है, क्योंकि वो 20 मिलियन उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब ट्रांसफर हो गया उसमें तो 80 मिलियन दिखा रहा है. वी हैव टू रेज इट टू 120 मिलियन means we will be having a gain of 40 million, and such gain will be debited to the machine asset account and would be credited to the revaluation surplus account, और ये revaluation surplus would become part of our owner's equity. अब जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इस लर्निंग में आपने जहन नशीं किया या करना है, जो कैरी करना है अपने साथ, वो ये है कि जो एसेट रीवैल्यू कर रहे हैं उस एसेट की डिप्रीसिएशन टिल द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन आपको पहले मुकम्मल करना है. बात सूरतों में ऐसा होता है कि एसेट मिड ईयर में रीवैल्यू हो रहा है, तो उन 6 महीनों की आपने पहले डेप्रीसिएशन कंप्लीट करनी है, फिर उसकी उस रीवैल्यूएशन की डेट तक की कुमुलेटेड डेप्रीसिएशन को फिक्स एसेट अकाउंट में आपने ट्रांसफर करना है. तो ये वो पॉइंट है जो कि आपको इस स्लाइड में मैंने एम्फेसिस के तौर पर लिखा है. लर्न कीजिएगा इस पॉइंट को कि टिल द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन आप तमाम अकुमुलेटेड डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर चुके हुए हैं,
और फिर उस अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप फिक्स एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तब जाकर वो फिक्स एसेट की जो नेट बुक वैल्यू होगी उसको आप फेयर वैल्यू के बराबर लेकर आएंगे, भले वो डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न। थैंक यू।